नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अफगानिस्तान में भूकंप की खबरें आप पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा 2200 तक पहुंच चुका था। अभी के 9 घंटे पहले की एक खबर में 2200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान की हालत इस कदर ख़राब है, पहले तालिबान का वहाँ कब्जा था, फिर अमेरिका ने हमला करके उस देश पर कब्जा कर लिया, अपनी फौजी हुकूमत कायम कर ली। 2021 में अमेरिका वहाँ से दुम दबाकर भागा। जो मददगार थे अफ़गानिस्तान में पश्चिमी फोर्सेस के, ब्रिटेन के, अमेरिका के जो मददगार थे अफ़गानिस्तान में, उन सबको छोड़कर भाग गए ये पश्चिमी देश जान बचाकर। तालिबान से रहमो करम की भीख मांगकर अमेरिकी सैनिक वहाँ से किसी तरह भागे, अपने हेलीकॉप्टर हथियार सब छोड़ के भाग गए वहाँ से। इसके साथ छोड़कर भाग गए उन महिलाओं को जो पिछले 20 बरस से अमेरिकी शह पर, अमेरिकी हौसला देने पर जज भी थी अफ़गानिस्तान में, जिन्होंने बहुत से इस्लामिक आतंकियों को सजा भी दी थी। उन जजों को, महिला वकीलों को, महिला अधिकारियों को देश छोड़ छोड़कर भागना पड़ा। रातों रात पैदल जा जाकर किसी भी पड़ोसी देश में घुसना पड़ा। ऐसा छोड़कर भागा अमेरिका, अपने सैनिकों को लेकर भाग गया। ऐसा ही छोड़कर भागा ब्रिटेन, अपने मददगार लोगों का साथ नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति आज वही कर रहा है पूरे दुनिया में, जो उसके मददगार देश थे, यूरोप के नाटो जैसे देश, उन सबको छोड़कर भाग गया है रूस के रहमो करम पर। खैर, मैं भी उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं अफ़गानिस्तान तक सीमित रहना चाहता हूँ। 2021 में तालिबान लौटे, लड़कियों के, महिलाओं के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी जाने पढ़ने, बिना बुर्के के घर से निकलने, बिना परिवार के पुरुष के घर से निकलने, सब पे रोक लगा दी। कामकाज पे रोक लगा दी महिलाओं के। कोई कामकाज नहीं कर सकती महिलाएं। कुछ गिने चुने ऐसे काम है जिनमें सीमित इजाजत है महिलाओं को। पुरुष और महिला एक दूसरे को छू नहीं सकते। अगर डॉक्टर है तो महिला ही महिला का इलाज करेगी, पुरुष ही पुरुष का इलाज करेगा। नर्स, कंपाउंडर सब अलग अलग है, कोई एक दूसरे को छू नहीं सकते, नहीं तो मौत की सजा है वहाँ। अभी भूकंप आया, मकान, इमारतें, जो कुछ भी था गिर के खंडहर हो गए, मलबा बन गए। उस मलबे में दबे हुए थे लोग। घरों में रहते हैं लोग, दब जाते हैं भूकंप आने से। बचाव दल जो है केवल पुरुषों का था। उसने जाके पुरुषों को निकाला, लड़कों को निकाला, लड़कियों और महिलाओं को छोड़ दिया। वो रोती रहीं, चीखती रहीं, मदद मांगती रहीं, आवाज़ देती रहीं, हाथ हिलाती रहीं, दबे दबे मर गई वहाँ पर। उनको पानी तक नहीं दिया किसी ने, क्योंकि तालिबानी हुकूमत में सरकार का हुक्म है कि पुरुष अगर महिला को छुएगा तो बहुत कड़ी सजा है उसकी। एक दूसरे को छू नहीं सकते। मर रहे हैं तो मर जाने दो, लेकिन छुओ मत। जख्मी महिलाओं को, लड़कियों को लेके अस्पताल पहुंचे, उनके घर के लोग पहुंचे, और तो कोई छू नहीं सकते, मदद नहीं कर सकते। हाथ काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, सिर काट देंगे, क्या करेंगे पता नहीं। अस्पताल में पुरुष डॉक्टर, पुरुष कंपाउंडर छू नहीं सकते, मलहम पट्टी कर नहीं सकते, ऑपरेशन कर नहीं सकते। महिलाओं को कामकाज से पहले ही निकाला जा चुका है। कुल मिलाकर ये है कि अफ़गानिस्तान के तालिबानी हुकूमत में महिलाओं और लड़कियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनको बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, किसी के लोग इन महिलाओं को छू नहीं सकते, बच्चियों को छू नहीं सकते। महिलाओं को काम करने की इजाज़त नहीं मिलती अंतर्राष्ट्रीय बचाव संगठनों के साथ में। कहाँ से लाए हैं ये हिंसा, कट्टरता, औरत और मर्द का भेदभाव? अभी भी तालिबानों ने एक बात पर
रोक नहीं लगाई है कि महिला के बदन से मर्द पैदा नहीं होंगे, क्योंकि पैदा हुए होते तो छू लेना पड़ता है पूरा। बच्चा पैदा होता है अगर लड़का तो भी छूता है माँ के बदन को पूरा, फिर दूध भी पीता है माँ का। अभी चूंकि परिवार के भीतर छूट है, घर के भीतर, परिवार के भीतर, तो अभी इस पे रोक नहीं लगी है। ढूंढ रहे हैं तालिबानी विद्वान अगर हैं उनमें, तो वो लोग बैठकर रात रात भर विचार कर रहे हैं कि महिला से लड़कों के पैदा होने पे कैसे रोक लगाई जाए। अब सवाल ये उठता है, ये हिंसा जिस धर्म से लेके आए हैं, इस्लाम का नाम लेकर ये कर रहे हैं, उसी इस्लाम का नाम लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में उसकी कई तरह की व्याख्या है। दस्तावेज एक ही है, कुछ 2-3 हज़ार साल पहले की एक किताब है कुरान, वहीं से सब निकली है और वहीं से सब व्याख्याएं अलग अलग निकली है। जैसे हाथी रहता है ना एक, तो एक कहानी है पुरानी, मैं अंधे लोगों का मजाक उड़ाना नहीं चाहता, लेकिन 4 अंधों को एक हाथी के पास खड़ा कर दिया गया और कहा कि इसको छू कर बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो कुछ ने कहा कि उसकी हाथी जो है वो जो पैरों को छू रहे थे, उन्होंने कहा कि हाथी सुपारी के पेड़ की तरह, उसके तने की तरह होता है हाथी। किसी ने सूंड को पकड़ा तो उसने सूंड को बयां किया कि ऐसा होता है हाथी। जिसको दुम पकड़ में आई उसने कहा कि रस्सी जैसा होता है हाथी। किसी को दांत पकड़ में आए तो उसने कहा कि केले के तने जैसा चिकना होता है हाथी। ऐसा इस्लाम की कई तरह की व्याख्या चल रही है दुनिया में। टर्की में जहाँ लड़कियों को, महिलाओं को फैशन की भी इजाज़त है, वो भी इस्लाम के तहत चलता है देश, वहाँ भी सरकार इस्लाम को मानती है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग व्याख्या है, लेकिन शायद आज सबसे कट्टर, धर्मांध और महिला विरोधी व्याख्या अफ़गानिस्तान में है, तालिबान की। वही तालिबान है जिनसे अभी दुनिया के एक एक करके कई देश बातचीत भी कर रहे हैं। मान्यता नहीं दी है सरकार को, लेकिन बातचीत कर रहे हैं। कई देशों ने मदद भी भेजी है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि तालिबान तो सरकार है। भूकंप में जो मर रहे हैं लोग वो तो आम जनता है, तो मदद भेजना चाहिए। हिंदुस्तान ने भी शायद मदद भेजी है और देशों ने भी भेजी है मदद। सवाल ये उठता है कि तालिबान को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मदद जो आम जनता की ज़रूरत की है उससे परे, मैं जनता के ज़रूरत की मदद के लिए मैं किसी शर्त को रखने की बात नहीं कह रहा, क्योंकि शर्त तो सरकार के लिए रखोगे आप, भूखी तो जनता मरेगी। सवाल ये उठता है कि तालिबान से क्या बातचीत की जाए, कैसी शर्तें रखी जाए, कैसे उनकी बाह मरोड़ी जाए, कैसे उनको कहा जाए कि दुनिया में 50 दूसरे देश और हैं जो इस्लाम की ऐसी कट्टर व्याख्या नहीं करते हैं। तो तुम इतने महिला विरोधी कैसे हो गए? तुम में से जितने दाढ़ी वाले बड़े बड़े लबादे पहन के जो घूमते हो मवाली, ये सब लोग पैदा तो किसी न किसी महिला से ही हुए हो। तो क्यों इतने महिला विरोधी हो गए हो? महिलाओं के खिलाफ इतने हिंसक क्यों हो गए हो कि मलबे में दबी हुई महिलाएं चीख रही हैं, जख्मी महिलाएं, उनको छू नहीं सकते बचाव दल के मर्द, क्योंकि वो महिला है, क्योंकि वो लड़की है। केवल आदमी और लड़कों को बचा के ले गए, मरने छोड़ दिया लड़कियों को, महिलाओं को। कहाँ से इतनी हिंसा लेके आए हो धर्म के नाम पर? क्या धर्म सचमुच ही इतना हिंसक है तुम्हारा? पूछना चाहिए तालिबान से कि दुनिया के बहुत से और देश तो जो इस्लाम को मानते हैं वो तो इतनी हिंसा नहीं करते, वो तो महिलाओं को देते हैं बराबरी का हक, कुछ या अधिक हद तक। दरअसल धर्म होता ही ऐसा है। मैं कहना नहीं चाहता था धर्म के बारे में ज़्यादा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म का मिजाज बड़ा हिंसक होता है। मैं अपने पड़ोस के म्यांमार में देखता हूँ, जो बौद्ध धर्म जिसको कि बड़ा शांत धर्म मानते हैं,
बुद्ध एकदम शांत बैठे रहते हैं आंख बंद करके। बौद्ध लोगों ने वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को गांव के गांव जला दिए, सैकड़ों हजारों लोगों को मार डाला। फौज और बौद्ध भिक्षु मिलकर काम कर रहे हैं हिंसा का। वर्षों से चल रहा है ये। कहीं से बुद्ध ने आके रोका नहीं, किसी भिक्षु का हाथ नहीं थामा। इस कदर हिंसक है धर्म। हिंदुस्तान से लगा हुआ है म्यांमार, उधर से शरणार्थी इधर भी आए हैं। वहां धर्म क्या करवा रहा है उसको देख लो। ऐसा जगह जगह पाकिस्तान में आप देखो, ईश निंदा का एक कानून बना है। किसी पे भी तोहमत लगा दो, इसने कुरान के पन्ने जलाए हैं, इसने मोहम्मद पैगंबर की शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी की है, कुछ कहा है उल्टा सीधा, कह दो और उसको मार डालो, तो कानून आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। जिसके ऊपर तोहमत लगाई उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। ठीक है, आपका कहना है ना कि इसने इस्लाम के खिलाफ काम किया है, हम मुकदमा चलाएंगे। नहीं मानी भीड़, थाने पर कब्जा कर लिया, हवालात तोड़ दी, उसको बाहर निकाला, पीट पीट कर मार डाला। आपको ध्यान होगा इधर हिंदुस्तान के पंजाब में स्वर्ण मंदिर में एक कोई घुस गया था, अभी 1-2 साल पहले की बात है। सिरफिरा था, शायद थोड़ा विचलित था, मानसिक रूप से विचलित था, कुछ रेलिंग वगैरह कूद के भीतर चले गया था, उसको पकड़ के बाहर लेकर आए, पीट पीट कर मार डाला उसको। एक हाथ किसी और गुरुद्वारे के बाहर हुआ, पीट पीट कर मार डाला। कहां से धर्म इतनी हिंसा लेकर आता है। मैं सिख पंथ का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि मुसीबत के वक्त मदद करने में यही सबसे आगे रहते हैं। लेकिन इनके धर्म के किसी भी प्रतीक पे जरा सी भी आंच आए, भले विचलित है ऐसा करने वाला, उसको मालूम भी नहीं है वो क्या कर रहा है, तो भी पीट पीट कर मार डाला उसको। जगह जगह हो रहा है ये, दूसरे धर्मों में भी हो रहा है ये। हिंदू धर्म के बारे में ध्यान है आपको, हिंदू धर्म के भीतर अभी 1 सदी पहले तक जो हरिजन थे, दलित जो थे, सफाई कर्मचारी थे, अछूत कहते थे जिनको, उनको कुछ गले में हंडी डालकर और झाड़ू लेकर चलना पड़ता था ताकि वो अलग से दिख जाएं और बाकी लोग दूर हो जाएं, उसके साये से भी दूर हो जाएं, क्योंकि अछूत का साया पड़ने से भी दूसरों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। कितना नाजुक है धर्म तुम्हारा। एक किसी अछूत के छू लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अछूत तुम्ही ने कहा है, वो पैदा अछूत नहीं है, पैदा इंसान ही है। आज 4 बच्चों को अगल बगल लिटा दें, तुम बता नहीं पाओगे कि उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन कौन है, नहीं बता पाओगे। लेकिन हिंसा इतनी कि जिसको शूद्र कहा, अछूत कहा, सफाई कर्मचारी, उनको पीट पीट कर मार डालते हैं। ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। दलित दूल्हे पे हमला ये तो अभी चलते ही रहता है, अभी भी हो सकता है राजस्थान, मध्य प्रदेश में आज जिस समय मैं बोल रहा हूँ इस समय किसी को मारा जा रहा हो। दक्षिण के मंदिरों में देवदासी बनाकर उस महिला का देह शोषण किया जाता था, ध्यान है ना आपको। कानून बनाना पड़ा उसके खिलाफ, कानून। उधर राजस्थान में सती बना के जिंदा औरत को जला देते थे, कानून बनाना पड़ा उसके खिलाफ। मुस्लिम लड़कियों को हिंदुस्तान में 13 साल, 14 साल, 12 साल की लड़की की शादी कर देते हैं 50, 60, 70, 80 साल के बूढ़े से। पता नहीं वो होटल के कमरे तक भी पहुंच पाएगा कि बीच में मर जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है एकदम कानूनी है। अब भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, 2 हफ्ते पहले कहा है कि एकदम कानूनी है। 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी एकदम कानूनी है। गैर मुस्लिम कोई रहे तो 18 साल तक जुर्म है, मुस्लिम है तो 15 साल में भी कानूनी है। कहाँ से लाते हो इतनी हिंसा। 12 साल की, 11 साल की लड़की को 70 साल के मर्द के साथ ब्याहते हुए
और उसी धर्म का नाम लेके वो निकाह करवाते हो, एग्रीमेंट करवाते हो कागज में। एक काजी, बूढ़ा काजी मरने को जो तैयार बैठा है, वो ये एग्रीमेंट करवाता है शादी का, और 12 साल की फूल सी बच्ची को 70, 75, 80 साल के बूढ़े के हवाले करके भेज देते हो। पता है आपको, हिंदुस्तान के हैदराबाद में ऐसे बूढ़ों के मरने के बाद या उनकी छोड़ दी गई लड़कियां जो है, उनका एक बाजार है, उनकी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार शादी होती है, परिवार बेच देता है, पूरी तरह से कानूनी है। एक लड़की की कहानी आई थी अभी, उसकी 18वीं बार शादी करवाई परिवार ने। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बधाई हो, तुमको 18वां दामाद मिलने जा रहा है। 18वीं बार एक लड़की की शादी बचपन से ही चालू हो गई थी। पूरा धर्म के मुताबिक है, धर्म के खिलाफ नहीं है, धर्म साथ है, इसके धर्म साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया, बिल्कुल कानूनी है ये। 15 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, उसकी शादी कानूनी है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान कहते हैं कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला न पढ़ेगी, न घर से अकेले निकलेगी, न बिना ढके निकलेगी, न औरत मर्द छुएंगे, भले औरत मर जाए मलबे में दबी हुई, मर्द बचाव दल जो है उसको छुएगा भी नहीं। यही धर्म है तुम्हारा। इंसान के बारे में कहा जाता है कि 3000 साल पहले इंसान ने यह धर्म बनाया। 2000, 3000 साल पहले, मुझको ज़्यादा मालूम भी नहीं रहता है तारीख वगैरह, मेरी दिलचस्पी बड़ी कम है। ये वही जेरूसलम है, इजराइल का हिस्सा, जहाँ से दुनिया के 3 धर्म निकले हैं। 3 धर्म, इस्लाम निकला है, क्रिश्चियनिटी ईसाई निकले हैं, जुडाइज़म यहूदियों का धर्म निकला है। एक शहर से, दुनिया के एक शहर से ये 3 धर्म निकले हैं। उसी शहर के बगल में गाजा, ताज़ा आंकड़े अभी देख रहा था मैं, 64,000 मारे गए लोग। आज अभी इस वक्त बमबारी चल रही है इजराइल की, 64,000 लोग मारे गए। 3 धर्म मिलके भी नहीं रोक पाए एक शहर के कत्ल को, 64,000 लोगों के कत्ल को 3 धर्म मिलके भी वहां नहीं रोक पाए। तीनों के अपने अपने ईश्वर भी होंगे, नहीं रोक पाए वो। किस काम के हैं धर्म? मैं यही सोचता हूं, क्या ईश्वर को ये दिखता नहीं होगा कि गाजा में किस तरह से बच्चे मर रहे हैं? आपको पता है, अभी एक चर्च के पादरी ने एक लिस्ट पढ़ी, कुछ बच्चे शुरू में इजराइल में भी मरे थे हमास के हमले में, और बाकी लोग जो हैं वो गाजा में इजरायली बमबारी में मरे हैं और भूख से मरे हैं। भूख से, खाने को नहीं है उनके पास। एक पादरी ने चर्च में नाम पढ़े सब बच्चों के, इजरायली बच्चों के भी, थोड़े से थे वो, और बाकी सारे फिलिस्तीनी बच्चे थे गाजा के। केवल नाम पढ़ते चले गया उस सबके कि इन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आपको पता है उस पादरी को कितनी देर बोलना पड़ा? केवल नाम की फहरिस्त पढ़ने में 7 घंटे। 7 घंटे लंबी नामों की फहरिस्त है। खुदा, तुम ऊपर बैठ के देख रहे हो गाजा को, अपनी इबादत करवा रहे हो दुनिया में, कर क्या रहे हो उनके लिए? दुनिया के लोग तुम्हारी इबादत कर रहे हैं, अफगानिस्तान की महिलाएं भी कर रही हैं इबादत तुम्हारी। तुम इनके लिए क्या कर रहे हो? कभी सोचा अपने बारे में? बाकी धर्मों के ईश्वरों से भी पूछता हूं मैं, कभी सोचा तुमको मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं और तुम्हारे मानने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है? कभी सोचा कि तुम्हारा नाम किसी के मुंह से निकलवाने के लिए तुम्हारे भक्तजन, तुम्हारे धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को जूते मार मार कर, थप्पड़ मार मार कर तुम्हारा नाम लेने को कहते हैं? कैसा लगता है तुमको? अच्छा लगता है अपना नाम
मार खाते हुए एक दूसरे धर्म के बूढ़े बुजुर्ग कमजोर बेबस के मुंह से अपना नाम सुन के खुश तो बहुत होते होगे तुम, नहीं? शायद ऐसे ही पूछा था अमिताभ बच्चन ने किसी एक फिल्म में। मैं अफगानिस्तान के तालिबानों को देखता हूं तो मुझको लगता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां धर्मांधता बढ़ रही है वो तालिबानों की तरफ एक एक कदम बढ़ रहे हैं। वो लोग तालिबानों से बहुत दूर नहीं रह गए। सोच के देखिएगा अपने बारे में, आपके धर्म की कट्टरता अगर बढ़ती है, आपके बीच अगर बढ़ जाती है ऐसी कट्टरता, और एक दिन ऐसा आता है, महिला तो इधर भी सभी धर्मों में महिलाएं का यही हाल था। मैं तो हिंदुस्तान का बतला सकता हूँ आपको, वो वृंदावन में विधवा महिलाओं के आश्रम, राजस्थान में सती प्रथा, दक्षिण में क्या देवदासी, सभी जगह यही हाल था धर्मांधता में महिलाओं का। क्या दुनिया में तालिबान किस्म की धर्मांधता को बढ़ाते चलना है? उसका पहला हमला औरत पे होगा, दूसरा हमला जात को लेके होगा, दूसरे धर्म पे होगा, जिस पे भी होगा। पहला हमला औरत पे होगा। सोचने की जरूरत है। जिसको तालिबानी धर्म कहकर लागू करके हिंसा कर रहे हैं, ये औरतों को और लड़कियों को मरने छोड़ दिया मलबे में, अस्पतालों में। ये देश कहां पहुंचेगा आपको अंदाज है? एक वक्त की रोटी नहीं है उसके पास अगर बाहर की दुनिया मदद न करे तो। बड़े बड़े दाढ़ी वाले और एक एक बकरा खाते होंगे रोज, इतने मोटे लबादे में इतने मोटे बदन दिखते हैं तालिबानों के। देश भूखा मर रहा है, धर्म के नाम पे राज कर रहे हैं। तो जिस ईश्वर का नाम लेकर वो ये जुल्म कर रहे हैं, वो ईश्वर क्या करता है? सोचता है कुछ कि नहीं सोचता है? सोचिएगा आप। मैं तो तालिबानों के बहाने से आप सबको कह रहा हूँ, आप में से अधिकतर आस्थावान आस्तिक होंगे, धर्मालु होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, कुछ करते होंगे। सोचिएगा, अपने अपने ईश्वर से पूछिएगा कि तुम्हारे नाम पे ये सब हो रहा है और तुम देखते रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं है? तुमको मजा आता है क्या ये देखने में? पूछ के देखिएगा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास। सोचिएगा, फिर मिलते हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ जायज़ बात करता हूं तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कहना है आपको। दोस्तों को लिंक भेजिएगा, हो सकता है वो भी इसको सुने, तालिबानों का राज देखें और खुद दूसरे धर्म के तालिबान बनने से बचें। भेज के देखिएगा दोस्तों को भी। इतनी बड़ी बात के बाद अब छोटी मोटी बात कहते बनता नहीं है मुझसे, लेकिन ज़िंदगी तो मिली जुली चलती है, इसलिए कह रहा हूँ कि दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलें, वरना किसी सड़क हादसे में मौत होती है तो बहुत बुरी होती है। मौत तो फिर भी सस्ती रहती है, आसान रहती है, आप मर जाएंगे। अधिक बुरा होगा, सिर में चोट लगेगी, आधा हिस्सा बदन का काम करना बंद कर देगा, बोल नहीं पाएंगे, एक हाथ एक पाँव काम नहीं करेगा, व्हील चेयर पे पड़े रहेंगे, बिस्तर पे टट्टी पेशाब होगा, घर वालों की मेहरबानी रहेगी तो साफ़ कर देंगे। आपको खुद को बिस्तर पे पड़े पड़े बोल नहीं सकेंगे, लेकिन आपका मन ये दुआ करेगा कि इससे तो मर गए रहते तो अच्छा रहता। ये सब इसलिए कि एक हेलमेट आपने नहीं लगाया था। अगर हेलमेट लगाएं तो बहुत संभावना है कि आप बच जाएं। सोच के देखिएगा, हेलमेट पुलिस की ज़िंदगी बचाने नहीं रहता, जुर्माने से बचने के लिए नहीं रहता। हेलमेट अपने सिर को और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए रहता है। सोच के देखिएगा, अपने परिवार में अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो पहले ये देखिए कि वो दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगाते हैं कि नहीं, तो ही आप उनसे प्यार करते हैं, वरना किस बात का प्यार, वरना तो फिर ढकोसला है वो। फिर मिलेंगे।